जय हिंद दोस्तों। आज जो हमारा आगे का क्लास है गणित में, कल हमने जो संख्या पद्धति शुरू किया था फर्स्ट चैप्टर गणित का, उसको आज दूसरा भाग इसका शुरू कर रहे हैं। कल हमने जो चीजें पढ़ी थी, देखो सबसे पहले पढ़ा था हमने प्राकृत संख्या। तो देखो यदि बात करें प्राकृत संख्या, तो वो मैंने कहा था कि वह संख्या जो एक से शुरू होती है, एक से अनंत तक की जो संख्या है वो प्राकृत संख्या कहलाती है। उसके बाद मैंने बताया था आपको पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या मैंने कहा था एक से अनंत, और पूर्ण संख्या मैंने कहा था 0 से अनंत तक की संख्या पूर्ण संख्या। उसके बाद मैंने बताया था पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्णांक संख्या जितनी भी प्लस वाली और जितनी भी माइनस वाली जो संख्या है वो संख्या क्या कहलाती है, पूर्णांक। उसके बाद मैंने बताया था परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी जिसको आप P बटेवा Q के रूप में लिख सकते हो, परिमेय संख्या। उसके बाद मैंने बताया था अपरिमेय संख्या, जिसको आप P बटेवा Q के रूप में नहीं लिख सकते हो, वो संख्या अपरिमेय। उसके बाद मैंने लिखवाया था सर सम संख्या क्या है। तो सम संख्या वह संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो, सम संख्या। उसके बाद मैंने बताया था विषम संख्या, वह संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो, विषम संख्या। उसके बाद मैंने बताया था भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या वह संख्या जिसमें एक स्वयं और इसके अलावा यदि अन्य संख्या का भाग जा रहा हो, वो भाज्य संख्या थी। उसके बाद यदि बात करें अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या वह संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता हो, वो अभाज्य थी। उसके बाद में मैंने बताया था सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो वो होगी क्या, 2। एक क्या था, एक ने तो भाज्य और ने अभाज्य। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 थी, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3, और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2, या मैं कह सकता हूं एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य है वो भी 2। उसके बाद मैंने बताया था आपको सबसे छोटी भाज्य संख्या वो क्या थी, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। मैंने बताया था आपको 1 से 100 तक अभाज्य संख्या 25, 1 से 50 तक 15, क्लियर। और उसके बाद मैंने बताया था 1 से 100 तक भाज्य संख्या कितनी होगी है, 74। ये चीजें हमने कल पढ़ ली थी। आज इसके आगे देखो, आज हम पढ़ेंगे जो 5 फॉर्मूला आएंगे इसके। देखो सबसे पहले यदि बात करें आज 5 फॉर्मूलों की, सबसे पहले आएगा, देखो भाई आपको आएगा n प्राकृत संख्याओं का योग। n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, तो देखो उसका फॉर्मूला होगा n+1 बटेवा 2। अब देखो इसी प्रकार आपके देखो पहला आएगा प्राकृत संख्या का योग, दूसरा आएगा n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, उसके बाद आएगा n प्राकृत संख्या के घनों का योग, और n प्राकृत संख्या के सम संख्या का योग, n प्राकृत संख्या के विषम संख्या का योग। 5 फॉर्मूला आएंगे आज की क्लास में, ये 5 फॉर्मूले करने हैं। देखो सबसे पहला आता है n प्राकृत संख्या का योग। तो बात करते हैं, देखो सबसे पहले इसके लिए क्वेश्चन क्या बनेगा। देखो एक ही तरीका होगा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और 3 तरीके से बन सकता है। देखो बात करें सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर आपको कहते हैं 100 तक। केवल एग्जाम के अंदर इस प्रकार क्वेश्चन पूछ सकता है। रेलवे के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके से, 1 से लेकर 100 तक की प्राकृत संख्या। एक तो ये तरीका, एक आपको क्या कहेगा 1 से 100 तक की, 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 1 से 100 तक की प्राकृत संख्या का योग ज्ञात। पहला क्वेश्चन देखो, एक तो ये क्वेश्चन भी कह रहा है 1 से 100 तक, और ये भी कह रहा है 1 से 100। और क्वेश्चन पूछेगा, देखो प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए।
अब देखो क्वेश्चन एक ही है लेकिन पूछने का तरीका तीन है। देखो सेम क्वेश्चन और इसको तीन तरीके से पूछा है। ये भी यही कह रहा है 1 से 100 तक, ये भी कह रहा है 1 से 100 तक, और ये कह रहा है प्रथम 100 प्राकृत संख्या। तो प्रथम 100 प्राकृत संख्या होती है 1 से 100 तक। तो देखो क्वेश्चन एक ही बात है, केवल पूछने का तरीका अलग अलग हो गया। अब यदि हम बात करें, देखो किस तरीके से निकालेंगे आपको 1 से 100 तक की यदि प्राकृत संख्या का योग पूछा है, तो सबसे पहले मैं बात करूं फॉर्मूला लगेगा। देखो n+1/2। अब देखो इसके बाद में यदि बात करूं एक और क्वेश्चन किस तरीके से, जैसे ये पूछ लिया, इसके अलावा एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ ले, मान लो जरूरी नहीं है आपको 1 से 100 तक पूछे, आपको पूछ सकता है 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब देखो दोनों ही क्वेश्चन किस तरीके से निकलेंगे। यदि बात करें इस क्वेश्चन की, तो 1 से 100 तक की प्राकृत संख्या का यदि योग ज्ञात करना है, तो देखो फॉर्मूला लगेगा n+1/2। इस तरीके से फॉर्मूला लगेगा। प्राकृत संख्या का योग होता है n+1/2। फॉर्मूला है आपका n+। जब भी आपको प्राकृत संख्या का योग पूछे तो फॉर्मूला लगेगा n+1/2। 1 से कहां तक पूछा है? 100 तक। 1 से 100 तक पूछा है तो देखो n बराबर क्या करना पड़ेगा, आपको 100 रखना पड़ेगा, ध्यान रखना। 1 से 100 तक पूछा तो n बराबर 100। 1 से 50 तक पूछा तो n बराबर 50। 1 से 150 तक पूछा तो n बराबर 150। 1 से 70 पूछा तो n बराबर 70। क्लियर है? तो देखो यहां आपको पूछा है 1 से लेकर 100 तक, तो n बराबर क्या होगा? 100। n होगा 100। 100 इंटू 100 और 1 101/2। 2 से देखो 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 0, और गुणा करते हैं तो 0, 5 एकम 5, 0, 5 एकम 5। इसका योग हो जाएगा 5050। यदि आप 1 से 100 तक की गिनती को जोड़ते हो, 1 से 100 तक की गिनती को जोड़ते हो तो योग कितना होगा? 5050। यदि 1 से 100, देखो 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग पूछा है, तो प्राकृत संख्या का योग होता है n+1। प्राकृत संख्या यानी 1 से 100 तक की गिनती का योग ज्ञात करना। 1 से 100 तक की गिनती का योग ज्ञात करना, तो 1 से 100 तक यदि गिनती का योग ज्ञात करना तो कितना आएगा? 5050। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 1 से 50 तक की प्राकृत संख्या का योग ज्ञात करना है। 1 से 50 तक तो देखो n+1/2। n कितना होगा? n है 50, क्योंकि 1 से 50 पूछा तो n बराबर कितना हुआ? 50। 50 और 1 51/2। 2 से देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 पंजे 10, 25। 25 एकम 25, 2 25 पंजे 125 और 2 127। 1275 इसका योग हो जाएगा 1 से 50। ये तो हो गए सिंपल क्वेश्चन। इसमें यदि आपको पूछने 1 से 80 तक, तो n बराबर क्या रख दोगे? 80। 1 से 200 तक पूछे तो n बराबर क्या रख दोगे? 200। समझ में आ गई मेरी बात? ये तो हो गया। अब सर यदि बीच में से पूछ लिया जाए, तो मान लीजिए यही क्वेश्चन आपको कहते, बताओ 21 से 80 तक की, 21 से 80 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 21 से 80 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। और क्वेश्चन को किस तरीके से पूछ सकता है? आपको कहेगा 21, 22, 23, 24 से लेकर कहां तक? 80। अब हमने क्या किया था सर, n बराबर, मैंने कहा था 1 से 80 पूछ लेता तो आप n बराबर 80 रख देते। यहां ये मत कर देना सर 21 से 80 पूछा तो n बराबर 60 रख दे, गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। n बराबर यदि 60 रख दिया तो क्वेश्चन गलत। क्या करना है आपको, देखो मैं बात बताऊं, मान लीजिए ये है 1 और ये है 80। आपको 1 से 80 पूछता तो आप ये क्वेश्चन सीधा ही कर देते सर, बहुत इजी था। लेकिन यही तरीका चेंज कर दिया, उसने कहा कि भाई 21 से लेकर 80 तक योग ज्ञात करो। आपको क्या करना है, पहले निकालना पड़ेगा 1 से कहां तक। सबसे पहले निकालो 1 से 80। देखो अब 1 से 80 तक निकालना योग तो बहुत इजी है।
1 से 80 तक निकालना बहुत इजी है, क्योंकि देखो सीधा फॉर्मूला लगा दोगे आप, n+1/2। 1 से 80, तो 1 से 80 यानी n बराबर क्या होगा 80। 80 और 1 81/2। 2 से कितना 40, 0 4 एकम 4 8 32। यदि आपको 1 से 80 तक पूछ लेता तो आप करके आ जाते सर 3240 इसका योग हो गया। लेकिन आपको क्या कहा गया इसमें, 21 से 80 तक। आपको 21 से 80 तक पूछा है, या यदि 1 से 80 तक पूछ लेता तो आप कर देते सर 3240 योग हो गया। मैंने अभी बताया था आपको पूछा है भाई 1 से 80 तक नहीं है, आपको पूछा है 21 से 80, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये माइनस कर दूं क्या, इधर वाला निकाल के मैं यदि माइनस कर दूं 1 से 80 तक, यहां से यहां तक तो मेरे पास योग आ गया 3240। अब मैं निकालू 1 से 20 तक का। अब देखो 1 से 20 तक, क्योंकि पूछा कहां से गया मुझे 21, तो मैं 1 से 20 तक का माइनस करना है, तो क्या करूंगा बताओ, n+1/2। 20 और 1/2, 2 से 10, 21 दाए 210, यानी 1 से 20 तक की संख्या का योग करोगे तो आएगा 210। अब क्या करना देखो, यहां से यहां पूरा तो आया था 3240, यहां से यदि यहां तक यदि किया जाए 1 से 80 तक तो आया था 3240, लेकिन आपको 1 से 80 नहीं पूछा था, आपको 21 से, तो क्या करोगे 20 तक का माइनस कर दो। 1 से 20 तक योग कितना आ गया 200, इसको माइनस करोगे तो देखो 3240 में से माइनस कर देंगे 210, तो देखो 0 4 में से 1 गया तो 3, और 2 में से 2 गया तो 0 और 3, 3030 इसका योग हो गया। ये हो गया हमारा पहला सूत्र, प्राकृत संख्या का योग। देखो एक तो सीधा पूछे 1 से 80, 1 से 100, 1 से 50, 1 से 40, जो भी पूछे 1 से पूछ रहा तो दिक्कत नहीं आ रही। जब ये क्वेश्चन आए ना तो आपको क्या करना है, पहले आपको निकालना पड़ेगा 1 से, मान लो आपको पूछ लेता 51 से 100 तक, तो पहले निकालते आप 1 से कहां तक, फिर आप निकालते 1 से 50 तक। ये निकालने के बाद इसको आप क्या कर लोगे माइनस, ये चीज करनी है। तो पहला फॉर्मूला आपका प्राकृत संख्या का योग वो तो हो गया। सेकंड जो फॉर्मूला आएगा देखो, वो आएगा देखो n प्राकृत संख्याओं के, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग। देखो ये फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है, n+1 2n+1/6, ये हो गया आपका वर्गों का योग। अब देखो n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग फॉर्मूला है आपका nn, वर्ग यानी स्क्वायर, वर्ग यानी क्या होता है स्क्वायर। अब देखो वर्गों का योग n+1 2n+1/6, वर्गों का योग सूत्र क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा देखो, आपको कहेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर से लेकर आपको कहते हैं 15 तक के वर्गों का योग ज्ञात करो। 1 से लेकर 15 तक के वर्गों का यदि योग ज्ञात करना है तो आप क्या करोगे, सूत्र लगा दोगे वर्ग, वर्ग यानी स्क्वायर। इसी को और कैसे पूछ सकता है देखो, 1 से 15 तक के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। 1 से 15 तक के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला आपके सामने है देखो, n+1 2n+1/2, यह 6 आएगा, ध्यान रखना। n कितना है 15, 1 से 15 पूछा है तो n बराबर क्या होगा 15 इंटू 15 और 1 16, 15 दूना 30 और 1 31/6। n 15, आपको क्या पूछ रहा है 15 तक के वर्गों का योग पूछ रहा है, तो 1 से 15 पूछा तो n बराबर 15, 15 और 1 16, 15 दूना 30 और 1 31/6।
3 दूनी 6, 3 पंजो 15, 2 8 16, 8 पंजो 40 इंटू 31, 0 4 एकम 4, 4 3 12, योग कितना होगा 1240। समझ में आ गई मेरी बात। यदि आप 1 से 15 तक के वर्गों का योग याद करोगे तो योग आएगा 1240। यदि यही क्वेश्चन आपको कह दे, मान लीजिए आपको सीधा सीधा क्वेश्चन कह दे कि सर 1 से 20 निकालो, 1 से 20 तक के वर्गों का योग याद करो, तो n बराबर क्या रखोगे 20। 1 से 10 तक पूछे तो n बराबर क्या रखोगे 10। मान लीजिए आपको बहुत छोटा ही क्वेश्चन पूछ ले, आपको कह दे 1 से 6 तक के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। 1 से 6 तक के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। अब 1 से 6 पूछा है तो भी फॉर्मूला लगेगा n प्लस 1 2n प्लस 1 बटेवा 6। n 1 से 6 तक पूछा तो n क्या होगा 6, 6 1 6 और 1 7, और 6 दूनी 12, 12 1 बटेवा 6 से 6 कट गया, 13 7 कितना होता है 91। 1 से 6 तक के वर्गों का योग कितना हो गया 91। अब भले आपको 1 से 20 तक भी पूछ ले तो देखो 20 20 और 1 21, 20 दूना 40 और 1 41 बटेवा 6। मेरी बात समझ में आ गई। ये दो फॉर्मूले हो गए हमारे, पहला प्राकृत संख्या का योग और दूसरा हो गया हमारे n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अब देखो, हम पहला तो पढ़ा था प्राकृत संख्या का योग, दूसरा वर्गों का योग। अब इस वर्गों वाले में यदि आपको क्वेश्चन बीच में से पूछ ले, आपको कह दिया जाए 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर से लेकर आपको कह दे 15 तक के वर्गों का योग ज्ञात करना है। आपको कह दिया जाए 15 तक के वर्गों का योग ज्ञात करना है, या इसी क्वेश्चन को देखो ऐसे कह दे 6 से 15 तक के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। अब देखो क्या करना है आपको, जब आपको बीच में से पूछ लिया जाए, तो मैंने प्राकृत संख्या के योग में भी बताया था, पहले आप निकालोगे 1 से कहां तक 15 तक, पहले निकालोगे 1 से 15, फिर माइनस कहां तक करोगे 1 से 5 तक ही माइनस करना है, ध्यान रखना। पहले आप निकालोगे 1 से 15 तक, उसमें मैंने अभी जो क्वेश्चन बताया था प्राकृत संख्या के योग में, उसमें बताया था मैंने 21 से 80 तक। तो पहले मैंने बोला था आप निकालो पहले 1 से 80 तक और फिर माइनस करो उसको 1 से कहां तक 20 तक। ये चीजें बताई थी मैंने। अब यदि हम बात करें, इसमें भी सेम चीज होगी। पहले आप निकालो, पूछ रहा है आपको 6 से 15, आप पहले निकाल लो 1 से 15 और फिर माइनस करना 1 से 5। तो देखो वर्गों का योग का फॉर्मूला जो होता है वो हो रहा है n प्लस 1 2n प्लस 1 बटेवा 6। n कितना होगा 15, 15 और 1 16, 15 दूना 30 और 1 31 बटेवा 6, 2 तिया 6, 2 8 16, 3 एकम 3 पंजो 15, 8 पंजो 40 इंटू 31, 0 4 एकम 4, 4 3 12। 1 से 15 तक योग निकाला तो 1240 आया था। हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन किया था वर्गों के योग में। माइनस करना आपको कहां से कहां तक 1 से 5 तक। 1 से 5 तक का यदि आपको माइनस करना है तो देखो फॉर्मूला n प्लस 1 2n प्लस 1 बटेवा 6। n कितना होगा 5, 5 और 1 6, 5 दूनी 10 और 1 बटेवा 6, 6 से 6 कट गया, 11 पंजे 55। यदि आप 1 से लेकर 5 तक के वर्गों का योग निकालते हो तो कितना आएगा 5 55। कैसे मैं बताऊं आपको। यदि मान लो आप सूत्र भूल जाते हो तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, इनका योग कर लेना, कितना आएगा 55 आएगा। तो 1 से 5 तक कितना योग हो जाएगा 55। आपको क्या करना है,
1240 आया 1 से 15 तक, 1 से 15 तक का योग आया 1240। आपको माइनस करना है 1 से 5 तक 55 माइनस। तो देखो 1240 में से यदि माइनस कर दिए 55 तो 1185। कोई दिक्कत है क्या भाई? अब देखो यदि हम बात करें अगला सूत्र तीसरा, वो है आपका घनों का योग। पहला हो गया प्राकृत संख्या का योग, दूसरा हो गया वर्गों का योग, तीसरा आता है घन। घन यानी क्यूब। तो देखो इसका सूत्र क्या होता है, n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। घनों का योग तो फॉर्मूला आता है n+1/2 का होल स्क्वायर। n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग होता है n+1/2 का होल स्क्वायर। देखो एग्जाम में हो सकता है, एग्जाम में सीधा सूत्र पूछ ले कि घनों का योग का सूत्र क्या है, प्राकृत संख्या के वर्गों का योग क्या है, प्राकृत संख्याओं का योग क्या है, तो सूत्र पूछ सकता है। तो सूत्र पे भी नजरें रखनी है और इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना। आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा इसमें, देखो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, आपको सीधा ही कहते 10 तक के क्यूब। यानी 1 से 10 तक के घनों का योग ज्ञात कीजिए। अब देखो 1 से 10 तक के घनों का योग ज्ञात करना हो, फॉर्मूला है n+1/2 का होल स्क्वायर। 1 से 10 पूछा है ना, तो 1 से 10 n बराबर क्या होगा 10। 1 से 10 पूछा तो n बराबर होगा 10, 10 और 1 11/2 का होल। 2 पंजे 10, 11 पंजे 55, 55 का स्क्वायर यानी 55 × 55। देखो क्या करना है, 55 का स्क्वायर यानी 55 × 55, 55 25, 2 55 25 26 27 इंटू 55 25, 2 55 25 और 27, 5 क्या होगा 55 का स्क्वायर 30 25। अब देखो ये हो गया आपका घनों का योग। अब घनों का योग हो गया तीसरा फॉर्मूला। ये तो आपको पूछे जैसे 1 से 10 पूछ लिया तो आपने n बराबर क्या लिखा 10। 1 से 15 पूछे तो n बराबर क्या लिखोगे 15। 1 से 20 तक पूछे तो n बराबर 20। एक क्वेश्चन और देखिए इसी का, मैं लिख दूं 1 से 15 तक के, 1 से 15 तक के घनों का योग ज्ञात कीजिए। 1 से 15 तक के घनों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखो घनों का योग का फॉर्मूला होता है n+1/2 का होल स्क्वायर। 1 से 15 पूछा तो n बराबर 15 इंटू 15 रेख बटेवा का 2 8 16, 15 8 120, 120 का स्क्वायर 14,400 यानी 120 इंटू 120 14,400। क्लियर है? ये हो गया आपका घनों का। इसमें भी यदि आपको बीच में से पूछ लिया जाए, आपको कहते हैं भाई 6 से 15 तक के घनों का योग ज्ञात कीजिए। यदि आपको 1 से 15 तक पूछा है तो आया 14,400। यहां आपको पूछ रहा है 6 से 15। पहले कहां से कहां तक निकाल देंगे 1 से 15, फिर माइनस करेंगे 1 से 5। 6 से 15 तक के घनों का योग पूछा है तो पहले आप निकालोगे सर 1 से कहां तक 15 तक, पहले निकालोगे 1 से 15 माइनस करोगे आप 1 से कहां तक 5 तक। अब देखो n+1/2 का होल, 15 का 15, 15 × 1 16/2 का होल, 2 8 16, 15 8 120 का स्क्वायर 14,400 हो गया।
माइनस कहां तक करना है आपको? 1 से 5 तक। तो 1 से 5 n+1 बटेवा 2 का होल। n बराबर क्या होगा? 5। 5 और 1 बटेवा 2 का स्क्वायर। 2 3 6, 5 3 15, 15 का स्क्वायर क्या होगा? 225। 15 × 15 200, यानी 1 से लेकर 15 तक निकाला तो आया 14,400, और 1 से 5 तक 225। आपको क्या करना है? 14,400 में से 225 को क्या कर देना है? घटा देना है। तो क्या आएगा? देखो 10 में से 5 7 1 14,175। ये हो गया आपका घनों का योग। पहले निकालोगे 1 से 15, माइनस कर देंगे। यदि 6 से 15 पूछा तो माइनस करेंगे कहां तक? 1 से 5 तक। क्लियर है ना यहां तक बाबू? अब देखो चौथा जो फॉर्मूला आता है, n प्राकृत संख्याओं के सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग का जो फॉर्मूला होता है बाबू, वो होता है n+1। बस इतना ही फॉर्मूला होगा, सम संख्या का योग n+1। तो देखो n+1 यदि फॉर्मूला है, आपको क्वेश्चन बहुत सारे पूछेगा। सम संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो, वह संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो क्या कहलाता है? सम। क्वेश्चन पूछेगा 2 4 6 8 10 12 से लेकर आपको कहते 100 तक। इस क्वेश्चन को और क्या पूछ सकता है? 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखो सम आ गया तो आपको विषम वाला बहुत इजी आ जाएगा। सम और विषम सूत्र अलग है लेकिन तरीका एक ही होगा, ध्यान रखना। आपको कह रहा है 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात करो, तो सम संख्या का योग का फॉर्मूला है n+1। सम संख्या का जो योग है उसका फॉर्मूला है n+1। 1 से 100 तक की सम संख्या का योग ज्ञात करना है। 1 से 100 तक की सम संख्या का यदि योग ज्ञात करना हो तो आपको क्या करना है? n कितना है? 100 नहीं मानेंगे यहां। 1 से 100 तक सम संख्या कितनी होती है? 50। मैंने कल भी बताया था 1 से 100 तक सम संख्या 50 सम होती है, 85 विषम। वे संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो कौन सी संख्या कहलाती है? सम। यानी मैं कह सकता हूं 1 से 100 तक सम संख्या होती है 50, तो आपको n बराबर कितना रखना पड़ेगा? 50। तो 50 × 50 और 1 0 5 1 5 5 25, योग कितना हो जाएगा? 2550, 2550। नेक्स्ट यदि मैं और कह दूं, देखो 1 से 40 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। 1 से 40 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो देखो यदि 1 से 40 तक की सम संख्या का योग ज्ञात करना हो तो n+1। 1 से 40 तक सम संख्या कितनी होगी? 20। तो आप n बराबर क्या रखोगे? 20। 20 × 20 और 1 21, 21 दूना 42 यानी 420। क्लियर है मेरी बात? अब देखो आपका क्वेश्चन गलत होगा। यहां देखो प्रथम 100 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आते ही गलतियां हो जाएगी। सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 100 सम संख्याओं का योग, तो प्रथम 100 सम संख्या कहां तक होती है? 200 तक। प्रथम 100 सम संख्या कहां तक होती है? 200, क्योंकि 200 तक 100 सम होगी और 100 ही क्या होगी? विषम। आपको क्या कह रहा है? देखो प्रथम 100, प्रथम 10 सम संख्या कहां तक होगी? 20 तक। प्रथम 10 सम संख्या होगी 20 तक, तो प्रथम 100 सम संख्या कहां तक होगी? 200। आपको यहां ऑलरेडी है ना, इसने n बराबर दे दिया कितना? n बराबर 100 दे दिया। प्रथम 100 सम संख्या होती 200 तक, लेकिन 200 तक सम संख्या कितनी होती है? 100 ही। आपको कह रहा है प्रथम 100 सम संख्या। यहां पूछा है 1 से 40, तो
तो 1 से 40 तक 20 ही होती है। यहां कह दिया प्रथम 100 सम संख्या, यानी आपको 100 सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है शुरुआत की, यानी प्रथम 100 सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। n बराबर 100, 100 इंटू 100 एक 10,000, सॉरी 10,100, ये योग हो गया। बीच में से पूछ ले कोई फर्क पड़ेगा नहीं। देखो आपको पूछ लिया जाए 21 से 80 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब आपको कह रहा है 21 से 80 तक, पहले कहां से कहां तक निकालोगे? 1 से 80। देखो प्राकृत संख्या में हमने वही चीज की है, उसके बाद वर्गों का योग आया वही चीज, घनों का योग आया वही चीज, सेम आ गया सम संख्या का योग। पहले निकालोगे कहां तक सर? 1 से 80 तक निकालेंगे और उसके बाद में निकालेंगे 1 से 20 तक। समझ में आ रही है मेरी बात? 1 से 80 तक निकालेंगे। यहां आपको पूछ के आ रहा है 21 से 80 तक, तो पहले 1 से 80 फिर माइनस करना 1 से 20। सम संख्या का फॉर्मूला होता है n प्लस 1। 1 से 80 तक सम संख्या क्या होती है? n बराबर क्या रखोगे? 40। 40 इंटू 40 और 1 0, 4 एकम 4, 4 चौक 1640। माइनस करना आपको 1 से 20। n प्लस 1, n बराबर क्या रखोगे? यहां 10, क्योंकि 1 से 20 तक सम संख्या कितनी होगी? 10। तो n बराबर 10 इंटू 10 और 1 11 रहे 110। क्या करोगे? 1640 में से माइनस करना 110, 0 3 1520। ये हो गया आपका सम संख्या का योग। अब यदि लास्ट आएगा आपका एक विषम संख्याओं का योग, उसका फॉर्मूला होगा n²। देखो आगे कर दिए सर। अरे रुके, कौन गिरिया? हाँ देखो, अब बात करें हम लास्ट जो फॉर्मूला है उसकी, तो देखिए लास्ट जो फॉर्मूला है उसकी यदि बात करें तो देखो वो है आपका n प्राकृत संख्याओं के विषम संख्या का योग। विषम संख्या का योग, उसका जो फॉर्मूला है वो होगा n²। n प्राकृत संख्याओं के विषम संख्या का योग होता है n²। क्वेश्चन देखो, सबसे पहले यदि हम बात करें विषम संख्या का योग की यदि बात करें तो देखो इसका जो फॉर्मूला होता है n²। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है? 1। आपको कहते 1 3 5 7 9 11 13 से लेकर आपको बोल दिया जाए 100 तक। इसका मतलब हुआ 1 से 100 तक की विषम संख्या का योग ज्ञात करना। इसको और ऐसे भी बोला जाता है, 1 से 100 तक की 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब देखो फॉर्मूला लगेगा आपका केवल n²। तो 1 से 100 तक की जो विषम संख्या होगी कितनी होगी? n बराबर 50 ही होगा। 1 से जो 100 तक विषम संख्या होती है कितनी? 50। मैंने कहा था 1 से 100 तक 50 विषम और 50 ही क्या होती है? सम। तो 1 से
आपको कह रहा है 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का योग। तो 1 से 100 तक विषम संख्या कितनी होती है? 50। तो n स्क्वायर इसका फॉर्मूला है, तो क्या करोगे? 50 का स्क्वायर, यानी 50 इंटू 50, 2500। क्लियर है? उसके बाद यदि बात करें, आपको कह दे 1 से 80 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब देखो 1 से 80 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना हो तो क्या करोगे आप? n स्क्वायर। 1 से 80 तक विषम संख्या कितनी होती है? तो 40 का स्क्वायर कितना होगा? 40 इंटू 40 यानी 1600। कोई दिक्कत है क्या मेरी बात से? बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन ये पूछे तब प्रॉब्लम आएगी। देखो, प्रथम 60 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 60 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 60 विषम संख्या कहां तक होगी बताओ? 120, या मैं कह दूं 119 तक, क्योंकि 120 तक भी 60 होगी, 119 तक भी 60 ही होगी, क्योंकि 120 खुद एक सम संख्या है। आपको कह रहा है प्रथम 60, यानी ऑलरेडी उसने दे दिया n बराबर 60। n बराबर क्या दे दिया उसने? 60। आपको कह रहा है प्रथम 60 विषम संख्या, यानी n बराबर 60। 60 का स्क्वायर 60 इंटू 60 यानी 3600। क्लियर? वो आ जाए लास्ट वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको कह दिया भाई, 21 से 100 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। पहले कहां से कहां तक निकालोगे बाबू? पहले निकालेंगे बच्चों 1 से 100 तक और माइनस करेंगे 1 से 20। तो देखो पहले निकालेंगे हम 1 से 100 तक और उसके बाद में माइनस कर देंगे हम 1 से कहां तक? 20 तक। तो देखो n 1 से 100 तक निकालेंगे, फिर निकाल देंगे 1 से 20, मान आ जाएगा 21 से 100 तक विषम संख्या। तो 1 से 100 तक विषम संख्या कितनी होती है? 1 से 100 तक विषम संख्या कितनी होती है? 50। n बराबर 50। तो देखो 50 का स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर कितना होगा? 2500। 50 इंटू 50 कितना आएगा? 2500। 1 से 20 तक निकालना है तो फॉर्मूला है n स्क्वायर। तो 1 से 20 तक विषम संख्या कितनी होगी? 10। तो 10 का स्क्वायर 100। तो आप क्या करोगे? 2500 में से 100 माइनस कर दोगे तो योग कितना हो जाएगा? 24। कहां से कहां तक हो गया? 21 से 100 तक की विषम संख्याओं का योग कितना हुआ? 24। यदि हम बात करें, देखो एक इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अलग दे दूं, मैं आपको कह दूं 20 से, यहां मैंने बोला था 21 से 100, मैं यहां पे आपको बता दूं 20 से 100, 20 से 100 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो देखो आपको क्वेश्चन कह रहा है भाई 20 से 100, पहले क्या निकालोगे? 1 से कहां तक? 1 से कहां तक? 100 तक, और माइनस करना है 1 से कहां तक? 19 तक। समझ में आ गई मेरी बात? सेम चीजें 1 से 100 यानी n स्क्वायर, यानी n बराबर कितना आएगा? 1 से 100 तक 50 विषम संख्या होगी, तो 50 का स्क्वायर क्या होगा? 2500। अब ऊपर वाले इस क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है, ध्यान रखना। 1 से 19 तक का माइनस करना है। यहां पूछा 21 से 100, तो हमने 1 से 20 तक का माइनस किया था, और 1 से 20 तक विषम संख्या कितनी थी? 1 से 20 तक विषम संख्या कितनी थी? 10। यहां 1 से 19 तक, यहां भी 1 से 19 तक विषम संख्या 10 ही होगी। आप 9.5 मत कर देना। क्यों? 18 तक विषम संख्या कितनी होती है? 9। 19 क्या है? विषम। 19 भी विषम संख्या, तो यहां भी n बराबर 10 होगा और 10 का स्क्वायर 100 होगा, और आंसर इसमें भी वही आएगा, ध्यान रखना।
ये एक छोटी सी गलती हो सकती है आपसे। आप या तो यहां 9 कर दोगे और या कर दोगे 9.5 ही। क्या सर ने कहा था 100 तक 50 विषम होती है, 50 ही सम, 19 तक आप कह दोगे 9.5 सम, और वो नहीं होगा। 1 से 19 तक, 1 से 19 तक मैं यदि बात करूं तो सम संख्या तो होगी 9 और विषम संख्या कितनी होगी 10। ये चीज होगी ध्यान रखना, क्योंकि 18 तक होती है 9 9, 19 खुद एक क्या है विषम संख्या। ये आपके जो 5 जो सूत्र है ना वो होते हैं कंप्लीट यहां तक। क्लियर है? तो उसके बाद जो आगे का जो भाग है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहां तक यदि किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो जरूर पूछें, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।